आंगन टेढ़ा, उल्टी जवानी बचपन टेढ़ा, मेहमानों का डेरा है, उलझनों का घेरा है। सभी आते जाते हैं, अपनी बीन बजाते हैं। आपको भेजा है सुभानी साहब ने किराए के लिए? जी जी। आपको कमरे की क्या जरूरत है, आप तो दरबे में भी रह सकते हैं। दरबे में चूजे इनको चोंचे मार मार के या तो जख्मी कर देंगे या इनको इस दुनिया से रुखसत कर देंगे। कभी किसी चील की नजर नहीं पड़ी आप पर? हाँ बताओ ना, बताओ ना। पढ़िए ना आपकी। क्या? मेरा मतलब है कि एक दफा छत पे मैं टहल रहा था कि अचानक चील की नजर मेरे ऊपर पड़ी और उसने मुझे मुंह में दबाया और मुर्गी का बच्चा समझ के उड़ा के ले गई। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था भाई, उसको पता चला कि मैं इंसान का बच्चा हूँ तो उसने तो क्या किया उसने? नहीं कहा क्या, उसको पता चला कि मैं इंसान का बच्चा हूँ तो उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ओह नोची भाई। थैंक यू। ये बताओ कि तुम्हें कमरा आधा चाहिए या पूरा चाहिए? आप पलंग पे सोएंगे या पंगोड़े पे? नहीं, कमरा मुझे पूरा चाहिए लेकिन सोऊंगा इनकी गोद में। मैं बगैर मूंछों वाले बालिग इंसान को गोद में नहीं लेती। 1/4 हैं आप और कमरा पूरा लेंगे? हाँ हाँ, कमरा मुझे पूरा चाहिए और किराया आधा दूंगा। जब तुम कमरा पूरा लोगे तो किराया आधा क्यों दोगे? भाई मैं एक्टर हूँ और डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप एक्टर हैं तो बताइए आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया? मैं बहुत सारी फिल्मों में आया हूँ लेकिन एक मुसीबत है कि कैमरे के स्टैंड बड़े थे और मैं नीचे से निकल जाया करता था। इसी वजह से मैं अब एक्टिंग छोड़ के और डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, आप कितने सच्चे इंसान हैं। जब आप बैठे हुए थे ना तो अगर मेरी नजर नीचे पाँव से शुरू ना होती तो मैं भी भूल जाती, मैं कहती कहाँ कौन आया, लेकिन मैंने आपको देख लिया। आप डायरेक्शन की तरफ नहीं, आप हमारी मैडम की तरफ आ रहे हैं। नहीं, मैं जा नहीं रहा, खींचा चला जा रहा हूँ। लेकिन कैसे? क्या मेरे अंदर इतना मकनातीसियत है कि आप खींचे चले आए हैं? नहीं, आप लंबे लंबे सांस जो ले रही थी। ओह प्लीज, आई एम रियली सॉरी। वो मैं सांस की प्रैक्टिस कर रही थी, योगा कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। अरे एक्सरसाइज बंदा खड़े होके करता है, बैठ के थोड़ी करता है। एक बात तो बताएं, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह आपने अपना बैग गोद में क्यों रखा हुआ है? खबरदार, ये प्राइमरी स्कूल का बैग नहीं है, इसमें मेरी किताबें नहीं रखी हुई, इसमें मेरे फिल्मों के बहुत बड़े बड़े स्क्रिप्ट रखे हुए। कमरा आपको सेक्रेटरी बता देगी, मैं बता देती हूँ। लेफ्ट हैंड पे आप जाएंगे तो सेकंड नंबर का आपका कमरा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मुझे रास्ता दिखा दे। क्या बदतमीजी है, चलिए। चाहिए अजीब सी सिचुएशन हो गई है, समझ नहीं आ रही कि हमारे घर में कोई जवान इंसान आया है कि बच्चा आया। हमें इसको गोद में लेके खिलाना चाहिए या अपने से दूर रखना चाहिए? प्लीज आप लोग बताइए ना कि हमें इसका क्या करना चाहिए। आपको चलाने के लिए तो या तो बिल्डोजर चाहिए या फिर ऐसी क्रेन जो बहुत बड़ी वजनी चीजों को उठाए। चलिए चलिए। ओए बस करिए, हमारी भी सांस। ओए डब्ल्यू जी, तुमने कुछ सुना है? अरे जब हम घर में हुआ करते थे ना तो अपनी खातूने खाना की जली कटी बातें सुना करते थे, मगर जब से हम अलग हुए हैं। तुम अलग हो गए हो क्या? तुमने तलाक दे दी? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तलाक तुम दे रहे हो, मुझे क्यों तौबा तौबा करने को कह रहे हो? देखिए साहब, पहले तोलिए फिर बोलिए। भाई आप तो तोलने से पहले बोल पड़ते हैं और सड़क पर तन्हा दौड़ पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं बात किया करूं तोल कर, तो ठीक है, मुझको तराजू दिला दो, तोल कर बात किया करूंगा। देखो मियां, आपको समझाना ऊंट को रक्षे में बिठलाने के मुतरादिफ है। बेवकूफ, ऊंट को रिक्शे में नहीं बिठाते बल्कि रेड़े के आगे लगा के, और जैसे मुझे याद पड़ता है वही मुराद ने किसी फिल्म में लगाया था, तो रेड़े को चिल्लाते हैं। हम तो मिसाल दे रहे थे।
ऐ मिसाल विसाल मत दो, अगर कुछ देना है तो रकम दो, रकम। अबे हम रकम क्यों दें हैं? ओए बात ये है कि डबल एच के घर में एक डायरेक्टर आया है जो ड्रामा बना रहा है। हैं? अरे भाई ड्रामा वो बना रहा है, हम रकम देने वाले कौन होते हैं? हैं? ओए, जब हम रकम देंगे तो वो फिर हमें कहीं डालेगा, फिट करेगा सीन के अंदर, समझा करो। हमारे पास कोई रकम नहीं है। हाँ? ओए डब्ल्यू वो जो पेंशन मिली थी, अरे भाई वो पेंशन नहीं, ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड होता है। अब वो तो तकरीबन हमसे खर्च हो गया, अब कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो हमने अपने कफन दफन के लिए रखा हुआ है। और वो आप जिस पेंशन की बात कर रहे हैं वो हमारा माहाना अखराजात उसमें पूरा होता है। हाँ? यार डब्ल्यू तुम मुझको है ना वो रकम दे दो। हाँ ये मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें बहुत इज्जत और एहतराम के साथ दफन करूंगा। एक बात बताइए, अगर हमारे मरने से पहले आप मुल्क के अदम से धार गए तो क्या होगा? डब्ल्यू ये तो हो सकता है, देखो ना मेरा बड़ा भाई भी मर गया था और मेरा दादा अभी तक जिंदा है। बात तो तुमने सही की। भाई अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रकम डूब जाएगी। ऐसे में हीरे हैं अनमोल, सर चाय आपके लिए। हीरे हैं अनमोल। चाय? एक मेरी। अबे सिर्फ चाय लाया? तुझे पता है सिर्फ चाय पिलाने वाले को ना एक्स्ट्रा रोल भी नहीं मिलता। आते करता है। जरा थोड़ा सा कद ऊपर होता ना तो ये भी देख लेते, समोसा भी लाया हूँ। हैं? जी हाँ। अबे वाह भाई, अबे आधा समोसा लाया? आप भी तो आधे ही हैं। मतलब मैं आधा मैंने खा लिया ना, मोहब्बत बढ़ती है। चल फिर सही है। अबे मिर्चे वाला समोसा खिला रहा है, पेट का हाजमा खराब करेगा। सर जीरे वाला समोसा है, और आपको पता है जीरे से तो ऊंट की बदहजमी भी सही हो जाती है। आप तो फिर इतने से छोटे घर के डायरेक्टर हैं। क्या बोला बे? छोटे कद का डायरेक्टर? अबे तूने शायद नेपोलियन बोनापार्ट का नाम नहीं सुना। नहीं मैं नहीं जानता, मैं वाकई नहीं जानता, शायद मेरे दादा जानते हैं। अरे उसका कद पता है 2 फीट 5 इंच था और उसने घोड़े पे बैठ के शानदार तलवारबाजी की और कई जंगें जीती हैं। सर आपको गलतफहमी हो गई है, उसने बिल्ली पे बैठ के गुलेल से जंगें जीती होंगी। बे ओ बिल्ली, मैं तुझे झूठा नजर आ रहा हूँ? सर शायद आप नहीं, आपकी बात झूठी है। अबे अबे तू मुझे जानता नहीं है, मैं छोटे कद का बड़ा डायरेक्टर हूँ। क्या बात है सर आपकी, तो मुझे छोटा सा रोल देगा, अपने जैसे छोटा सा रोल, बस मेरी जिंदगी बन जाएगी। बाखुदा। अबे पीछे हो, बदबू आ रही है। सही है सोचता हूँ। एक बात बता, अगर मैं तुझे चांस दे दूं तो तू मुझे क्या देगा? मैं सर आपको हाथ उठा के ना दुआएं दूंगा। अबे अभी एक हाथ उठा के दूंगा ना, दुआएं देगा। फिर मैं हाथ डाल और कुछ निकाल। क्या निकाल लूं? अबे रोकड़ा निकाल, रोकड़ा। समझता नहीं है। मैं हीरो हीरो बन जाऊंगा। अबे तू हाँ पहले कुछ देगा तो बनेगा ना। पहले मुझे बताऊंगा, पहले हीरो बनूंगा नहीं। अबे ओ जंगल के मस्ताने, पहले कुछ निकाल फिर उसके बाद हीरो बनाऊंगा ना, समझा कर यार। क्या दे दूं मतलब? अबे कुछ आगे बढ़ना है ना तो कुछ खर्च करना पड़ता है, सिर्फ चाय और समोसे से काम नहीं बनता। 20 रुपए चलेंगे? हाँ मुझे लॉलीपॉप खाना जाके 20 रुपए चलेंगे। हरा वाला, हरा वाला, हरा वाला, हरा वाला। हरा वाला ये अबे ये वाला भाई, ये वहाँ नहीं जा रहा, जहाँ सही नोट पड़ा हुआ वहाँ नहीं जाइयो, इधर उधर टेल रहा है। अच्छा, ये बीच से हाँ ये तो निकालना बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। बेटा मैं छोटा करवाया खर्च कर दूंगा, तो फिक्र नहीं कर। या हो जाएगा तेरा काम। नहीं माँ मैं वापस आ गई। माँ मेहमानों को छोड़कर वापस आ गई। नहीं माँ, मैं मेहमानों को छोड़कर नहीं, जिसके साथ मैं भाग कर गई थी मैं उसको छोड़ के तेरे कदमों में वापस आ गई। माँ तुम किसके साथ भागी थी? ओह शिट, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि मैं किसके साथ भाग कर गई थी। पूछ के बताओ। अरे भी डायरेक्टर साहब से पूछो ना। डायरेक्टर साहब मैं किसके साथ भाग कर गई थी? जिसके साथ भी भाग के गई थी, मगर तुम लोग लंबे लंबे सांस क्यों ले रही हो? लंबे लंबे सांस? वो एक्चुअली ना मैं तो रानी जी को कॉपी कर रही हूँ।
तुम रानी मुखर्जी को कॉपी कर लिया। और मैं शबनम को पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी वो। पहले के दौर में दमे की मरीदा लड़कियों को फिल्म में चांस दिया जाता था और अब मोटी मोटी लड़कियों को फिल्म में चांस दिया जाता है। हाँ, मेरी तरह। मैं आपको डांस सिखाऊं? डांस सिखाऊं? मैं दिखाऊं, मुझे भी डांस आता है। मैं भी सेहतमंद होती है, तुम सेहतमंद नहीं हो। अभी तुम दोनों को बहुत सख्त जरूरत है एक्टिंग सीखने की। तुम्हें रिहर्सल करना पड़ेगी, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारी इम्प्रूवमेंट होगी ना उस दिन तुम्हें चांस मिलेगा। ओके? अभी तुम ये नहीं करती ना तो अभी तक मैं उसको सोने की बोतल फेंक चुकी होती। एक ही चांस मिला था हीरोइन पर। उल्टी जवानी बचपन टेढ़ा। ओए हाली तक रंग सांस खोलो और दुपट्टा वापस क्यों नहीं आया? रे पुत्रा, मैं उड़ू दिल फंसा के रखांगा। अगर तुम मुझे चांस दोगी तो जरूर चांस मिलेगा। क्या कहा आपने? क्या चांस दूं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन बेटा हुलिया से तू वहां लगता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उल्टी जवानी बचपन टेढ़ा, मेहमानों